हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलाइजा। तो आपको पता है कि इलाइजा 4 टाइप्स के होते हैं: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कम्पिटिटिव। तो आज हम डिस्कस करेंगे सैंडविच इलाइजा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ दो पेशेंट हैं। ये रहा पेशेंट ए, ठीक, और ये रहा पेशेंट बी, ठीक। तो ये दोनों गए डॉक्टर के पास, जो पेशेंट ए है और जो पेशेंट बी है। यहाँ पे बैठा था डॉक्टर, ये डॉक्टर के पास गए, ठीक। अब मान लो सपोज करो डॉक्टर मैं हूँ, ठीक। तो ये दोनों पेशेंट गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने इनके सिम्टम्स देखे, इन्होंने बताया कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। डॉक्टर ने बोला दोस्तों कि आपके सिम्टम्स यानी लक्षण को देख के हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको HIV है, यानी एड्स है, ठीक। तो दोस्तों, इनको HIV है कि नहीं है, इसके लिए हम इनका कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे और उस टेस्ट के लिए हमको एलाइजा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलाइजा में हम देखो अलग अलग टाइप के एलाइजा होते हैं। आपको बताया मैंने 4 टाइप के। तो किसी एलाइजा में हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं और किसी में एंटीबॉडी का, ठीक। तो देखो, अगर इसके बॉडी के अंदर, ये जो पेशेंट ए है, इसके बॉडी के अंदर हमको एंटीजन मिला, एड्स का एंटीजन मिला। मान लो एड्स किसकी वजह से होता है? HIV की। तो HIV एंटीजन अगर इसके बॉडी में मिला तो इलाइजा पॉजिटिव हो गए। या फिर हम इसके बॉडी में हम एंटीबॉडी देख लें, यदि इसकी बॉडी में एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना तो भी हम पता लगा लेंगे कि इसको एड्स है कि नहीं। क्योंकि आप दो तरीके से पता लगा सकते हो, या तो एंटीजन को डिटेक्ट कर लो या फिर एंटीबॉडी को, ठीक। क्योंकि एंटीजन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनता है, ठीक। तो अगर वो वाला एंटीजन आया होगा, HIV एंटीजन, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो ज़रूर बना होगा बॉडी में, अगर आया होगा तो। और नहीं आया होगा तो नहीं बना होगा, ठीक। इस डॉक्टर ने इनसे बोला कि भाई अपना सैंपल दे दो, ठीक। तो इन्होंने अपना ब्लड सैंपल दे दिया, जिसको हमने एक ट्यूब में रख लिया। देखो, इसका सैंपल हमने इस ट्यूब में रख दिया और इसका सैंपल हमने इस ट्यूब में रख दिया, ठीक। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आपको एक ट्रिक याद कराया था मैंने, कम इन एंटीबॉडी। मतलब जो कम्पिटिटिव और इनडायरेक्ट इलाइजा होता है वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है, ठीक। जबकि सैंडविच किसके लिए होता है? एंटीजन के डिटेक्शन के लिए। तो पहला पॉइंट, सैंडविच इलाइजा फॉर एंटीजन डिटेक्शन। तो एंटीजन का डिटेक्शन करने के लिए हम सैंडविच इलाइजा यूज करते हैं, ठीक। तो दोस्तों, जो पर्सन ए था, मान लो वो पॉजिटिव है और पर्सन बी जो था निगेटिव है, ठीक। वो बाद में पता चलता है, लेकिन मान लो कि ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, ठीक। तो सबसे पहले हमने एक माइक्रोटाइटर प्लेट लिया, ठीक, ठीक है। और प्लेट को हमने किससे कोट किया? एंटीबॉडी से। देखो, जिसका भी डिटेक्शन करना रहता है ना, उसका अपोजिट हम कोट करते हैं। यहाँ पे हमने एंटीजन को डिटेक्ट करना है, ठीक। हम एंटीजन का डिटेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम कोट किसको करेंगे? एंटीबॉडी को, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोटाइटर प्लेट की जो वेल होती है, ठीक, 96 वेल होती है। तो जो वेल होती है ना, उसमें इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल कोटेड रहता है। तो जब भी हम एंटीजन या एंटीबॉडी डालेंगे तो वो उस जगह पे जाके चिपक जाएगा, यानी कि एड्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। तो ये जो एंटीबॉडी है ना, हमने बाजार से खरीद के लाई है, ठीक। हमें सस्पेक्ट था कि इनको HIV है, तो हमने HIV एंटीबॉडी बाजार से लाई, मार्केट से लाई, और यहाँ पे हमने कोट कर दिया, ठीक। तो ये मैंने कोट कर दिया, ठीक है। सेम यहाँ भी हम करेंगे। अब क्या करेंगे? देखो, फर्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं, माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं और फिर एंटीबॉडी को कोट करते हैं, ठीक। तो एंटीबॉडी कोट कर दिया हमने। तो दोस्तों, उन्होंने जो सैंपल दिया था, उन्होंने ब्लड दिया था, हमने उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा और उसका सीरम अलग कर लिया था, ठीक। तो अब उस जो सीरम सैंपल को हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में ये जो माइक्रोटाइटर वेल है इसके अंदर पोर करेंगे, ठीक। यानी कि हम सैंपल ऐड करेंगे दोनों जगह, ठीक। अब इसके सैंपल हमने ऐड कर दिया, तो देखो अब इसके सैंपल में एंटीजन है, ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव था। पर्सन ए जो है पॉजिटिव है, तो इसके सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो ये रहा एंटीजन। और दोस्तों, एंटीबॉडी तो हमने स्पेसिफिक वाली डाली ही थी उस एंटीजन के अगेंस्ट। तो एंटीजन एंटीबॉडी
आपस में कंबाइन कर गए। ठीक, यहाँ पे दोस्तों पर्सन बी के सैंपल में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंटीजन नहीं दिखाया गया है। ठीक, ये समझ आया। जबकि पर्सन ए में एंटीजन था और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन भी हुआ और कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पे। ठीक, देखो हर स्टेप के बाद वॉशिंग करते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो माइक्रोटाइटर प्लेट लिया, ठीक, और उसकी वेल को हमने एंटीबॉडी से कोटेड किया, दोनों तरफ करेंगे, इधर भी एंटीबॉडी इधर भी एंटीबॉडी। ठीक, अब जो फर्स्ट पर्सन था वो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव का मतलब कि इसके सैंपल में एंटीजन है, तो एंटीजन आया यहाँ पे और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया। ठीक, जबकि इसके सैंपल में एंटीजन है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक, अब हमने क्या किया, इस एंटीजन के अगेंस्ट हमने एक और एंटीबॉडी डाला। ठीक, अब हमने जो माइक्रोटाइटर वेल था, जो उसका वेल था, उसके अंदर हमने क्या किया, एक और एंटीबॉडी डाला। ठीक, ये जो एंटीबॉडी था ना, नॉर्मल नहीं था, ये एंजाइम से लिंक्ड था। ये जो एंटीबॉडी है दोस्तों, ये एंजाइम से कोटेड है। ठीक, यानी इस पे हमने एंजाइम लगा दिया है। ठीक, और ये जो एंटीबॉडी है एंटीजन के अगेंस्ट है, यानी ये जो एंटीजन था ना, यहाँ पे जाके वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक, तो आप देख पा रहे हो नीचे भी एंटीबॉडी, ऊपर भी एंटीबॉडी और बीच में एंटीजन, तो ये सैंडविच जैसा बन गया। ठीक, दोस्तों आपने सैंडविच देखा होगा। ठीक, ऊपर ऐसा रहेगा, ठीक, बीच में मसाला रहेगा और फिर नीचे ऐसा, तो ये सैंडविच जैसा बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं सैंडविच इलाइजा। ठीक, लेकिन ये एंजाइम से कोटेड जो एंटीबॉडी है, ये एंटीजन के अगेंस्ट है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ एंटीजन ही नहीं है, तो ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, जिसको हम सेकेंडरी एंटीबॉडी बोलते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका एंटीजन है ही नहीं। ठीक, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है क्या, देयर इज नो एंटीजन सो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी विल गो इन वॉशिंग, क्योंकि हम हर स्टेप के बाद वॉशिंग तो करते ही हैं। ठीक, ताकि जो अनबाउंड एंटीबॉडी हैं, ठीक, या एंटीजन है, वो निकल जाएं। ठीक, तो हम हर स्टेप के बाद वॉशिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेप किया हमने, वॉशिंग किया, सेकेंड स्टेप के बाद ही हम वॉशिंग करेंगे, थर्ड के बाद भी वॉशिंग करेंगे। ठीक, अब देखो, अब लास्ट में क्या करेंगे, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी हमने यहाँ डाल दिया था और प्रॉपर रिएक्शन हो गया था। अब हम लास्ट में सबस्ट्रेट डालेंगे। ठीक, तो एंजाइम, ये जो एंजाइम प्रेजेंट है ना एंटीबॉडी के ऊपर, ये एंजाइम सबस्ट्रेट पर काम करेगा और इस सबस्ट्रेट को कलर में बदल देगा, कलर प्रोडक्ट में। ठीक, तो ये एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा जो कि कलरफुल होगा। तो अपन कलर देख के जान जाएंगे कि ये पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे क्या, इसने यहाँ पे प्रॉपर रिएक्शन हुआ था। ठीक, और जब हमने सबस्ट्रेट ऐड किया तो यहाँ कलर प्रोड्यूस हुआ। ठीक, तो सबस्ट्रेट ऐड किया हमने, तो ये एंजाइम इस पे एक्ट किया और कलर प्रोड्यूस हो गया। ठीक, दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो आपका ये जो हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाला था और फिर इसके बाद वॉशिंग करते हैं, तो ये तो धुल गए, सब बाहर निकल गए, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे मैंने एरो करके ऐसे दिखा दिया है, इसका मतलब कि ये धुल गया है। ठीक, ये बाहर चला गया है। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा है क्या, इफ कलर चेंज तो पॉजिटिव। अब देखो, जैसे मान लो माइक्रोटाइटर प्लेट की जो वेल होती है ना, वो पहले वाइट कलर की होती हैं, और यदि उनका कलर चेंज हो रहा है, जैसे वाइट से ग्रीन हो गई या फिर येलो हो गई या ब्लू हो गई, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कलर चेंज होगा, इसलिए पॉजिटिव है। ठीक, और अगर नो कलर चेंज हो तो निगेटिव। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये इस वाले में कलर चेंज हुआ है, इसलिए ये पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है। तो यहाँ पे रिजल्ट है पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है।